डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विच इज इजियर टू पुल और पुश। यानी एक बॉडी को पुल करना इजी है या उसको पुश करना इजी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, विच वन इज इजियर टू पुल और टू पुश। यानी एक बॉडी को पुल करना इजी है या फिर उसको पुश करना इजी है, वो आप देखिए। पुल होता है यानी खींचना, जैसे कि हम यहां पर लगा रहे हैं, इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है, ये पुल है। और ये क्या है, पुश, हम बॉडी को पुश कर रहे हैं। तो कौन सा आसान है, पुश करना या पुल करना, वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो देखिए हमने दो अलग अलग डायग्राम बना लिए, एक में हम पुल कर रहे हैं और एक में पुश कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पुश। क्लियर? और जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो है F और W है बॉडी का अपना वेट। और बेटा यहां पर हम कर रहे हैं पुल। क्लियर? तो यहां देखिए बेटा हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ग्राउंड पर जैसे ये रोलर रखा है, एक रोलर लिया हमने, क्या है ये, रोलर है। तो हमने इसको आगे की तरफ फोर्स लगाया, मतलब कि इसको अपनी तरफ पुल किया, इस डायरेक्शन में पुल किया इसको। तो क्या होगा, इस बॉडी का अपना वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और वेट को हमने डिनोट किया W के साथ। इसको पूरा स्ट्रेट बना देते हैं दोबारा से। देखिए बेटा ये है बॉडी का अपना वेट। क्लियर है ना? और तो क्या लगे होगा, जैसे वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ग्राउंड क्या करेगा, इसके ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। ग्राउंड ने क्या किया, रोलर पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया, वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन R। ये बात समझ में आई है? अब देखिए बेटा ये जो फोर्स F है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये हो गया आपका F cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट आएगा इस तरफ जो कि कितना होगा बेटा, F sin थीटा। ये बताइए पहले, देखिए ये आपको समझना जरूरी है, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? हमने बॉडी को पुल किया, फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया, F cos थीटा, F sin थीटा। क्लियर? ये वाला एंगल हमने थीटा कंसीडर किया। अब एक काम करते हैं, पहले यहां पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने देखे यहां पर फोर्स, इसको ऐसे फोर्स लगाया है नीचे की तरफ, तो यानी कि बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, नीचे की तरफ है ना, तो कुछ इस तरह से है। ये है मेरा F, ये है बेटा बॉडी का अपना वेट, और ऊपर की ओर लगेगा, जो ग्राउंड ने बॉडी पर ऊपर की ओर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज R, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया बेटा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है, वेट बॉडी का नीचे की ओर है। इस F को आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया। ये एंगल अगर थीटा है तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, F cos थीटा। क्लियर? तो नीचे वाले कंपोनेंट का क्या नाम होगा, जो ये वाला कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे बेटा जी F sin थीटा। बताइए समझ में आया ना? ये कंपोनेंट तो F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, F sin। देखिए फोर्स नीचे की ओर था, तो नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, इसको हमने आगे ब्रेक कर दिया, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा इजी है। देखिए जरा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है R प्लस F sin थीटा, F sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है, बॉडी का अपना वेट W। क्लियर? यही स्टेप इसमें भी करते हैं। ऊपर की ओर फोर्स कौन सा है, केवल एक ही है, R। किसके इक्वल आया ये डाउनवर्ड फोर्स, वेट बॉडी का W, प्लस
एफ साइन थीटा, यानी कि एफ साइन थीटा। समझ में आया बेटा? यहां पर भी वैल्यू निकाल ली, यहां भी हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब देखिए बॉडी का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, हम उसके लिए फॉर्मूला क्या है। देखिए बॉडी जब मूव करेगी तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसको हमने नाम दे दिया एफ के। ये कितना होता है बेटा? म्यू आर, म्यू के इंटू आर। क्लियर? अब म्यू की वैल्यू, म्यू को तो पुट कर दिया, कांस्टेंट होता है बेटा म्यू के एज इट इज। अब आर की जगह आपने ये पुट कर दिया। देखिए यहां से आर की वैल्यू निकालिए, आर बराबर डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो यहां पर पुट करेंगे आर की जगह बेटा डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आई बेटा बात? ये आ गया आपके पास एफ के, म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां पर आर की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही। तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? यहां जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको मैं एफ के डैश नाम दे देता हूं। क्या नाम दिया मैंने? एफ के डैश, मतलब अलग, इससे अलग दिखाने के लिए इसको कर दिया डैश नाम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू में आर की वैल्यू कितनी है बेटा? डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ये केस था पुल वाला और ये केस है पुश वाला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है, प्लस का साइन है, और यहां पर कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। तो क्लियर है बेटा? यहां पर आगे आप नोट कर सकते हो, हियर द एफ ऑफ के इज लेस देन एफ ऑफ के डैश। इससे कम ये आया अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जब पुल करेंगे तब फ्रिक्शन कम होगा, पुश करेंगे तब फ्रिक्शन ज्यादा होगा। देयरफॉर पुल करना ज्यादा आसान है, पुश करना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर? तो लिख दो, सो इट इज इजियर टू पुल देन पुश। मतलब बेटा पुश करने से ज्यादा आसान क्या है? बॉडी को पुल करना। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ऐसा फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सर्कल के अंदर कंटिन्यूअसली घूमती रहती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए बेटा मान लीजिए एक बॉडी है जो कि एक वेलोसिटी v के साथ आगे की ओर मूव कर रही है। क्लियर? हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F, कुछ इस डायरेक्शन, परमानेंटली एक फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो क्या होगा? ये बॉडी बीच का रास्ता गेन करेगी, कुछ इस तरफ जाएगी ना। अगर इस तरफ बॉडी जा रही थी, हमने इस तरफ फोर्स लगा दिया तो बॉडी कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए जरा ध्यान से, सर्कुलर मोशन में होता क्या है? एक बॉडी कुछ इस तरीके से घूम रही है। अगर ये मान लीजिए मैं यहां पर देखूं, बॉडी की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है यहां पर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होगा? सेंटर की तरफ होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही बॉडी जब, तो क्या करेगी? बॉडी इस रास्ते को फॉलो करेगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है? अब मान लीजिए बॉडी यहां पर आ गई, तो वही दोबारा अब क्या होगा? यहां तो वेलोसिटी v है और यहां पर फोर्स F है। बात समझ में आई है बेटा? ऐसे ही बॉडी कहीं भी जा रही है तो क्या हो रहा है? जैसे वेलोसिटी v है तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, जो कि बॉडी को सेंटर की ओर मूव कर रहा है।
ठीक है, तो यही तो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी ने सर्कुलर पाथ गेन किया। जैसे बॉडी यहां पर आई, मान लीजिए वेलोसिटी उसके कुछ इस तरफ है, तो बॉडी पर फोर्स बेटा नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? या बॉडी यहां पर आ गई घूमते घूमते, तो इस तरफ बॉडी की वेलोसिटी है v, तो फोर्स बॉडी पर कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई है ना? तो यही फोर्स तो है जो कि बॉडी को सेंटर में एक सर्कल के अंदर मेंटेन करके रखे हुए है, जिसने बॉडी को सर्कल में बना के रखा हुआ है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इस फोर्स को? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा mv²/r। क्लियर? अब जो वेलोसिटी है आपकी, दिस इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा होती है बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ओमेगा होता है बेटा θ/t। जब बॉडी मूव करती है ना एंगुलर पाथ में, स्ट्रेट लाइन ना जाकर के सर्कल के अलोंग मूव करती है, तो जितना एंगल बनाया उसने कवर किया, दैट इज थीटा, चेंज इन द एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो v की वैल्यू होती है बेटा v लीनियर वेलोसिटी, सीधे आगे जाने वाली लीनियर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इनमें रिलेशन है v बराबर r ओमेगा। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, m r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो आपके पास यहां से आएगा कैंसिल करके m r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है आपका, इसको FC नाम दे देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो हो गया मास। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन F इक्वल टू m इंटू a, एंड हेयर यहां पर जो एक्सेलरेशन है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितनी है? v²/r, v²/r, या इधर से लिख लो r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया है। तो ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।